हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी करें ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग देख रहे थे ओएचई सिस्टम की, जो आपका ओवरहेड इक्विपमेंट होता है वो क्या क्या होता है। उसमें बहुत सारा सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे आपका इसमें अगला जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है वो है न्यूट्रल सेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी न्यूट्रल सेक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरहेड जो इक्विपमेंट है जिसको हम लोग ओएचई बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अगला जो मेरा टॉपिक है वो है अपना न्यूट्रल सेक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रल सेक्शन अपन पहले भी देख रहे हैं कि न्यूट्रल है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल अलग है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जहाँ भी अपना ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है वहाँ पे अपनी पावर सप्लाई आती है, 3 फेज की पावर सप्लाई आती है। ठीक है, वो कितनी हो सकती है, 132 के भी हो सकती है या 220 के भी हो सकती है। ये 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि सिंपल देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इस 132 केवी को हम लोग क्या करते हैं 25 केवी सिंगल फेज में हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका 122 केवी है उसको हम लोग स्टेप डाउन करते हैं 25 केवी में। ठीक है, देन उस सिंगल फेज 25 केवी को हम लोग क्या करते हैं अपने ट्रैक्शन सिस्टम में अपन यूज करते हैं। ठीक है, और ओवरहेड में अपन सप्लाई में देते हैं, जहां से अपन क्या करते हैं कि उसको कलेक्ट करते हैं और अपने इंजन को रन कराते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है RYB। क्लियर, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कि अगर मान लीजिए कि अगर इस पूरे सिस्टम को बैलेंस रखना है। ठीक है, जब पूरे सिस्टम को अपने को बैलेंस रखना है 3 फेज सिस्टम को, तो हर एक फेज से उतना ही सप्लाई लेना पड़ेगा। ठीक है, मालूम चला कि सिर्फ सप्लाई अपन सबसे ज्यादा सप्लाई आर से ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे उससे क्या होगा कि बी एंड वाई से हम अपन कम सप्लाई ले रहे हैं, तो उनके बीच में जो आपका बैलेंस कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब जो अपना फेज चेंज करते हैं, क्योंकि हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद अपना क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग ट्रैक्शन स्टेशन को हम लोग डिजाइन करते हैं। क्लियर, और देन हम लोग क्या करते हैं वहां पे सप्लाई लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से हमारा हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिखा रखा है, अलग अलग यहाँ पे ट्रांसफार्मर हम लोग ने दिखा रखा है कुछ कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सप्लाई ले रहे हैं अपना आपका आर फेज से। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग वाई फेज से, देन आपका बी फेज से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हर एक जैसे 30 से एक जो स्टेशन होता है सब स्टेशन के बीच में, ठीक है, कितना 30 से 40 किलोमीटर का क्या होता है डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देन उसके बाद जो सप्लाई होती है वो, ठीक है, वो दूसरे फेज से हम लोग चालू कर लेते हैं। अगेन 30 से 40 किलोमीटर के बाद हमारी सप्लाई जो है वो अलग फेज से हम लोग लेना चालू करते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो तीनों फेज है उस पर इक्वल लोडिंग कंडीशन आएगा। ठीक है, और आपस में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन बना रहेगा। क्लियर, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जीएसएस बनाते हैं और देन अलग अलग फेज से सप्लाई लेके पूरे ट्रैकिंग सिस्टम को हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है, ये न्यूट्रल सेक्शन मतलब इसको हम लोग डेड जोन भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, न्यूट्रल सेक्शन है। और यहाँ पे दो लाइन है, एक तो अप वाली लाइन है, दूसरी क्या है, डाउन वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ से हम लोग दोनों लाइन को अपन सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन न्यूट्रल सेक्शन इसलिए डिजाइन करते हैं कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे अपनी कि आर फेज से सप्लाई आ रही है। ठीक है, इसके बाद जो सप्लाई आ रही है आपकी बी फेज से, बी, ठीक है, वाई एंड बी फेज से, देन यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है आपके बी एंड आर फेज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर इनके बीच में यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल सेक्शन नहीं, मतलब न्यूट्रल सेक्शन का मतलब होता है डेड जोन, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर इनके बीच में अपना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बैठा दिया जाए, ठीक है, तो दो फेज आपस में क्या कर देंगे, कोलाइड कर जाएंगे। जब आपस में कोलाइड कर जाएंगे उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, मेरा पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो देन देखिए यहाँ पे इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दो जो फेज है, ठीक है, दो आपका जो फेज है आपस में कोलाइड नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हर एक 30 से 40 किलोमीटर के बाद आपका जो फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर वहां पर न्यूट्रल सेक्शन हम लोग नहीं लगाए तो जो आपका पेंटोग्राफ है वो टच करते हुए जाएगा। ठीक है, तो देन वहां पे क्या होगा, आर एंड वाई फेज आपस में क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा आपका, उससे ये होगा कि वहां पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसी से हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग न्यूट्रल सेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल सा ये आपका क्या है, न्यूट्रल सेक्शन है, ठीक है। और इस सेक्शन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, कोई भी दो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है, देखिए वाई फेज से, और यहाँ पे सप्लाई आ रही है बी फेज से, ठीक है। लेकिन इनके बीच में क्या है, किसी भी तरीके का आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इनके बीच में आपस में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन तब आएगी कि जब यहाँ पे पावर सप्लाई जब नहीं रहती है, बिल्कुल न्यूट्रल जोन रहता है, तो देन हमारा जो लोकोमोटिव है वो आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए बढ़ता है कि मान लीजिए कि जो जब मेरी ट्रेन चल रही है तो उसमें खुद का कुछ मोमेंटम होता है, ठीक है। तो उस मोमेंटम के कारण यहाँ पे तो सप्लाई है नहीं, ठीक है, लेकिन खुद का उसमें मोमेंटम होता है, उसके चलते क्या होता है कि वो आगे जाके वो ट्रेन अपना खुद का मूवमेंट होता है, उसे अपनी ट्रेन जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन को जैसे ही अपनी ट्रेन पार करेगी, फिर से आपको पेंटोग्राफ क्या होगा कि आगे वाले फेज से अपना सप्लाई लेना चालू करेगा, फिर से मेरी ट्रेन आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो अपन इस तरीके से क्या करते हैं कि कोई भी दो फेज आपस में कोलाइड नहीं हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल सेक्शन हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं पॉइंट आउट करवा देता हूँ, देखिए इसमें आगे, इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग देखते हैं। न्यूट्रल सेक्शन के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया, उसी चीज को हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे electrical power is generated in three phase with each phase having a phase shift of 120 डिग्री। अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड इन थ्री फेज, ठीक है, कि जो आपका पावर जनरेट किया जाता है, ठीक है, वो थ्री फेज पावर को जनरेट किया जाता है, ठीक है। और उनके बीच का जो फेज शिफ्ट कितना होता है, बैलेंस कंडीशन में हमेशा कितना होता है, 120 डिग्री रहता है। क्लियर? आगे, the utility power supply system also expect equal loading on all phases, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब अपन पावर सप्लाई देते हैं तो जो थ्री फेज होता है उन पे इक्वल लोडिंग कंडीशन आए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अपना बैलेंस कंडीशन बना रहेगा। जैसे आर वाई बी जो हम लोग ने तीन फेज दिखाया था, उसमें इक्वल लोडिंग कंडीशन रहना चाहिए अपने बैलेंस कंडीशन को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अनबैलेंस कंडीशन आपका क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी अपना तीनों फेज होता है उसको हम लोग कि जो सप्लाई तीनों फेज से इक्वली लेता है, कि तीनों आपका बैलेंस कंडीशन में रहे, ठीक है। और उसी बैलेंस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद अपन क्या करते हैं, एक ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाते हैं और अलग अलग फेज से सप्लाई लेते हैं, ठीक है। और देन हम लोग क्या करते हैं, उनको आपस में सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल सेक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? देखिए, ट्रैक्शन पावर सिस्टम वर्क्स ऑन सिंगल फेज 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो थ्री फेज सप्लाई आती है या तो वो 120 के भी होती, 132 के भी होती है या 220 के भी होती है, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। और देन वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 132 केवी को 25 केवी में कन्वर्ट करते हैं सिंगल फेज में, और 25 केवी सिंगल फेज सप्लाई ही हम अपन ट्रैक्शन सिस्टम में अपन क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक आर फेज से अपन सप्लाई लिया, ठीक है। वहां पर अपने क्या किया, एक किस तरीके से ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर अपने लगा दिया, ठीक है। वहां पे उसको स्टेप डाउन किया 25 केवी में, ठीक है। देन आगे कुछ डिस्टेंस के बाद हम लोग फिर जो अपना सब स्टेशन है वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा, वहां वाई फेज से सप्लाई लिया, ठीक है। देन कुछ टाइम के बाद हम लोग फिर अपना एक जो अलग ट्रैक्शन सिस्टम बनाया वहां पर हम लोग बी फेज से सप्लाई लिया, ठीक है। तो हम लोग हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद अपन इस तरीके से जीएसएस बनाते हैं, उसमें अलग अलग फेज से सप्लाई लेते हैं ताकि कि तीनों जो फेज है उसमें इक्वल लोडिंग कंडीशन बना रहे, ठीक है। और अपने को में ध्यान में रखना है कि हमेशा ट्रैक्शन सिस्टम में सिंगल फेज 25 केवी ही यूज होता है। क्लियर? आगे देखिए, इट नाउ बिकम्स इंपॉर्टेंट टू यूज ऑल द थ्री फेजेस equally and convert them into one phase ट्रैक्शन सप्लाई, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके बीच में हमेशा क्या करें कि एक बैलेंस कंडीशन हमेशा मेंटेन रखें, ठीक है। इट नाउ बिकम्स इंपॉर्टेंट टू यूज ऑल द थ्री फेजेस इक्वली, मतलब कि जो आपका तीनों फेज है ना उसको इक्वली आपको क्या किया जाए, यूज किया जाए, तभी आपका क्या होगा, एक बैलेंस कंडीशन बना रहेगा, ठीक है। इट नाउ बिकम्स इंपॉर्टेंट टू यूज ऑल द थ्री फेजेस इक्वली, तीनों फेज को इक्वली आपको क्या किया जाए, यूज किया जाए,
ठीक है, एंड कन्वर्ट देम इनटू वन फेज ट्रैक्शन सप्लाई, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं उसको वन फेज ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? आगे देखिए, दिस इज अचीव्ड बाय फीडिंग सिंगल फेज सप्लाई टू द एडजेसेंट ट्रैक्शन सब स्टेशन विच इज सेपरेटेड बाय ए न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। तो ये कैसे संभव है? हम लोग क्या करते हैं कि हर एक 30 से 40 किलोमीटर के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रैक्शन आपका सब स्टेशन बनाते हैं, ठीक है। और देन वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फेज से सप्लाई लेते हैं, ठीक है। और देन हम लोग क्या करते हैं कि उस सप्लाई को कहाँ पे देते हैं, अपने ट्रैक पे देते हैं, ठीक है। और इनको आपस में सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे न्यूट्रल सेक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लोग नहीं करें तो मालूम चला कि पूरा एक ही फेज से हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी दो जो फेज है उस पर कोई आपका किस तरीके का लोड ही नहीं है, इससे क्या होगा, अनबैलेंस कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग इसको इस तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं। क्लियर? ईच फीड कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 to 40 किलोमीटर फीडिंग ऑल द ट्रेन्स इन दैट जोन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक जो ट्रैक्शन जहाँ से हम अपना सप्लाई ले रहे हैं वो 30 से 40 किलोमीटर का जो अपना एरिया है उसको कवर करता है। उस एरिया में जो अपनी ट्रेन है वो आपकी रन करती है, ठीक है। मान लीजिए आर फेज से सप्लाई लिया, ठीक है, तो उसका रेंज कितना है, 30 से 40 किलोमीटर। आगे अपन सप्लाई लिए वाई फेज से, तो उसका रेंज कितना है, 30 से 40 किलोमीटर। आगे सप्लाई किससे लिया, बी फेज से लिया, ठीक है, और उसका रेंज कितना है, 30 से 40 किलोमीटर, ठीक है। और देन जहां पे जैसे ही मेरा आर फेज की सप्लाई मतलब कि खत्म हो रही है और वाई फेज की सप्लाई चालू हो रही है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बीच में इनका न्यूट्रल सेक्शन लगा देते हैं। मतलब वो डेड जोन होता है, उनके बीच में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। और हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपन शॉर्ट सर्किट से उसको बचा सके, दो फेज आपस में कोलाइड नहीं करें। क्लियर? आगे देखिए, आगे देखिए, ये जो आपका न्यूट्रल सेक्शन में कुछ पॉइंट्स और है उसको देख लेते हैं। न्यूट्रल सेक्शन इज डिफाइंड एज शॉर्ट इंसुलेटेड डेड ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है। पहले ही मैंने बताया कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो न्यूट्रल जो ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर जो आपका न्यूट्रल सेक्शन है वो आपका का डेड जोन है, उस जोन में सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, उस जोन में सप्लाई नहीं होती है, इसलिए इसको बोला गया है डेड जोन, ठीक है। कि न्यूट्रल सेक्शन इज डिफाइंड एज द शॉर्ट इंसुलेटेड डेड ओवरहेड इक्विपमेंट separating sector fed by two adjacent substation which are normally connected to different phases, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे, मान लीजिए कि जहाँ एक कि ये क्या कर रहा है कि दो फेज को आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। कि मान लीजिए कि 30 से 40 किलोमीटर तक अपना आर फेज है, उसके बाद आपका वाई फेज वाला सप्लाई चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आपस में सेपरेट करने के लिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रल सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और इस सेक्शन में क्या होता है, बिल्कुल डेड जोन होता है, किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। और हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि जो अपना इक्वल लोडिंग कंडीशन हम लोग बनाए रखें और हर एक फेज से इक्वली सप्लाई लें, ताकि उन तीनों में आपका क्या रहे, बैलेंस कंडीशन बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल सेक्शन यूज करते हैं स्पेशली कि दो फेज की सप्लाई को आपस में सेपरेट करने के लिए, ठीक है। उसी चीज को लिख दिया मैंने, न्यूट्रल सेक्शन इज डिफाइंड एज शॉर्ट इंसुलेटेड डेड ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब शॉर्ट इंसुलेटेड आपका ओवर इक्विपमेंट होता है, सेपरेटिंग सेक्टर फेड बाय टू एडजेसेंट सब स्टेशन विच आर नॉर्मली कनेक्टेड टू डिफरेंट फेजेस, ठीक है। कि मान लीजिए कि यही तो, ये देखिए, यही तो आपका क्या होता है, यही तो आपका न्यूट्रल सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक सप्लाई मान लो कि आर फेज की सप्लाई है और देन यहाँ से आपकी सप्लाई चालू होगी वाई फेज की, ठीक है। तो दो फेज को आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है, ताकि आपस में दोनों कोलाइड नहीं हो। क्लियर? आगे देखिए, द न्यूट्रल सेक्शन इज ए डेड जोन। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूट्रल, ये जो आपका क्या है, डेड जोन है, ठीक है। एंड देयरफॉर the locomotive has to negotiate the section in movement। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका न्यूट्रल सेक्शन है इसमें किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं है, तो आपका लोकोमोटिव आपका इसको क्रॉस कैसे करेगा, ठीक है। जब सप्लाई नहीं है तो क्या होता है कि आप देखना कि जैसे आप साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हो तो सडनली अगर
उसको बंद कर दो तो मोटरसाइकिल के अंदर खुद का मोमेंटम होता है और मोटरसाइकिल खुद के मोमेंटम के कारण कुछ दूर तक आगे तक जाती है, सडनली वो रुक नहीं जाती है, ठीक है। द सेम चीज इसमें भी होता है कि लोकोमोटिव के अंदर खुद का एक मोमेंटम होता है, उसके चलते वो क्या होता है कि जो आपका लोकोमोटिव है कुछ डिस्टेंस तक आगे बढ़ जाती है और उतने में आप ये जो आपका न्यूट्रल सेक्शन है उसको लोकोमोटिव क्या कर जाता है, वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है। द न्यूट्रल सेक्शन इज ए डेड जोन एंड देयरफॉर द लोकोमोटिव हैज टू नेगोशिएट द सेक्शन इन मूवमेंट, ठीक है। तो खुद के मोमेंटम के कारण उस न्यूट्रल सेक्शन को नेगोशिएट करता है और देन वो उसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है। आगे द लोकोमोटिव इज स्विच्ड ऑफ वाइल नेगोशिएटिंग द न्यूट्रल सेक्शन। कहने का मतलब यही है कि जब आपका लोकोमोटिव इस न्यूट्रल जोन से क्रॉस करेगा ना, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा कि उसको कि जो आपका पेंटोग्राफ है उसको डाउन कर लिया जाएगा, उसको ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि दो फेज आपस में कोलाइड नहीं हो, ठीक है, दो फेज आपस में कोलाइड नहीं हो। द लोकोमोटिव इज स्विच्ड ऑफ वाइल नेगोशिएटिंग या क्रॉसिंग द न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है, कि जो आपका लोकोमोटिव है उस टाइम उसको ऑफ कर लिया जाता है जब ये न्यूट्रल सेक्शन से आपका क्या करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, टू अवॉइड फ्लैश ओवर एट द टाइम ऑफ, ठीक है, एग्जिट एंड री एंटरिंग द लाइफ जोन, ठीक है, कि हम लोग इसलिए करते हैं कि इसको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए या जो आपका फ्लैश ओवर हो रहा है, ठीक है, एक्सेस जो आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस बढ़ेंगे उससे बचाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन का यूज कर रहे हैं। कब कब? एट द टाइम ऑफ एग्जिट, जब आपकी लोकोमोटिव इधर से आ रही है, ठीक है, जब आपकी एग्जिट कर रही है, ठीक है, और री एंटरिंग जब, ठीक है, यहाँ से तो एग्जिट हो गई और यहाँ पे आपकी क्या है एंट्री, यहाँ पे क्या कर रही है, री इंटर हो रही है, ठीक है, उतने टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका लोकोमोटिव है उसको हम लोग स्विच ऑफ रखते हैं और जैसे ही कंप्लीटली इस फेज पे आएगी, ऑलरेडी इस फेज में सप्लाई है, लोकोमोटिव फिर से अपनी क्या करने लगेगी, रन करने लगेगा, ठीक है। तो अब बात करें हम लोग न्यूट्रल सेक्शन एक ओवरहेड इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि दो फेज को आपस में सेपरेट करते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोलाइड नहीं हो, किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट नहीं हो, ठीक है, और ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो 3 फेजेज है उसमें हम लोग बैलेंस कंडीशन बना के रखें, ठीक है। तो ये था आपका न्यूट्रल सेक्शन, यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।